हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि प्रॉब्लम्स ऑन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स, वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स हम कवर कर रहे हैं। एंड ज्यादा एक और दो क्लास इसमें रहती है और उसके बाद हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो बच्चों, अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे, नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या करने वाले हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे। जी हाँ, देखिए, हम आज पे मेहनत करेंगे तो ही हमारा कल संवरेगा, है ना। हम आज पे मेहनत करेंगे तो ही हमारा कल संवरेगा। योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे। अगर आप आज मेहनत कर रहे हो तो ही जाके आपको आगे कल जाके आपको उसका उस परिश्रम का आपको फल मिलेगा। इसको अगर मैं आपकी स्कूल लाइफ में से रिलेट करके बताऊं तो उसमें यह कि देखो, अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर रोज के 1 घंटा 1.5 घंटा दे रहे हैं अपने को स्कूल एंड ट्यूशन से अलग, सेल्फ स्टडी को अगर 1 घंटा 1.5 घंटा देना है तो इट्स विल बी इनफ। वो इनफ है अपने लिए। सेल्फ स्टडी का आप टाइम दे रहे हैं, जो सर ने पढ़ाया, जो सब्जेक्ट्स आपको टफ लगते हैं उस पर आपने टाइम दिया, उस पर आपने क्वेश्चन पे प्रैक्टिस की। मैथ्स की बात कहूं मैं तो मैथ्स में तो ये होता है कि टीचर का काम होता है आपको क्वेश्चन करवाना, फिर प्रैक्टिस का काम होता है आपको क्वेश्चन ढूंढने पड़ते हैं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, फिर जो डाउट होता है वो आप टीचर के पास लेके आओगे। दैट ये होती है असली जो डिसिप्लिन तरीके से पढ़ा जाता है। तो जो अभी पढ़ रहा होगा एक तरीके से, वो आगे जाके जब रिजल्ट्स में देखेंगे तो उसके रिजल्ट में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, बहुत अच्छा उसका रिजल्ट होगा। अदर देन कंपैरिजन टू वो बच्चे जो एग्जाम से एक रात पहले पढ़ते हैं या एक हफ्ते पहले पढ़ते हैं, 1 महीने पहले, तो उस तरह के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, वो एक हफ्ते पहले या फिर एक रात पहले ही पढ़ते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि जो आप आज कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको आने वाले टाइम पे दिखेगा, आने वाले कल पे दिखेगा। इसी से रिलेट करके एक और ये भी हम बोल सकते हैं कि वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट द सक्सेस मेक द नॉइज। ठीक है, आप परिश्रम करते रहिए और सक्सेस को, यानी कि कामयाबी को हल्ला मचाने दे, कामयाबी आपका शोर मचाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का थॉट ऑफ द डे बच्चों। तो चलिए, ये क्वेश्चन है, अगेन ये क्वेश्चन आया हमारे पास, और ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन आज बोला गया है कि सर फिर से इसको बता दें। तो फिर से इस क्वेश्चन आया कि इसको क्वेश्चन को कराना है, तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो लिखे इस क्वेश्चन को फटाफट, जिन बच्चों ने नहीं लिखा है। हिरणों के झुंड का आधा हिस्सा खेत में चर रहा है और बाकी का 3/4 पास में खेल रहा है। बाकी 9 तालाब का पानी पी रहे हैं। झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात करें। यानी कि हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ अ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग nearby. The rest are 9 drinking water from the pond. Find the number of the deer in herd. बच्चों, झुंड 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 को बोलते हैं HERD, हर्ड। ठीक है, याद रखना, झुंड को बोलते हैं हर्ड। चरना है, चर रहा है, चरने को हम बोलेंगे ग्रेजिंग। चरने को क्या बोलेंगे? ग्रेजिंग। ये मैंने कर दिया सेम कलर से। इसको भी सीखते रहो, ठीक है, हिंदी इंग्लिश का कॉम्बिनेशन भी सीखते रहो। क्या होता है, ये आपके वोकैब में काम करेगा, वोकैबलरी में काम करेगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट आपका आ जाता है, और तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं, पॉन्ड को हम तालाब कहते हैं, सबको पता ही है। ठीक है, अच्छा, 3/4 ये हमने 6th 7th में पढ़ा हुआ है चीजें, फ्रैक्शंस में हम पढ़ते हैं। 3/4 यानी कि 3/4, 3/4 को क्या लिखेंगे? 3/4। ठीक है, 3/4, इसको 3/4 को ऐसे बोलते हैं। ठीक है, 3/4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में बच्चों ये। इस क्वेश्चन को लिखे पहले, फिर समझते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे इस क्वेश्चन को हमें करना है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, कॉपी करें पहले इस क्वेश्चन को। जिन्होंने क्वेश्चन लिख लिया है वो हाथ खड़ा करें, या फिर अपने आप ट्राई करें, फिर उसको मैं बताऊंगा क्वेश्चन को। जिन्होंने लिख लिया है क्वेश्चन, हाथ खड़ा कर लें। और स्कूल्स भी हमको दिख रहे हैं, जो स्क्रीन में वो नहीं, जो और स्कूल्स हैं पीछे, वो भी हाथ खड़ा कर सकते हैं। चलिए, लिख लिया क्वेश्चन, आइए समझेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में कि हिरणों का झुंड का आधा हिस्सा, चलिए झुंड बना देते हैं पहले। झुंड क्या होता है? ऐसे ही होता है, झुंड में रहते हैं। ठीक है, हिरणों के झुंड का आधा हिस्सा। ठीक है, हिरणों के झुंड का आधा हिस्सा बोला है बच्चों, तो याद रखना, आधा हिस्सा बोला है आपको। ठीक है, हिरणों के झुंड का आधा हिस्सा चरने गया। तो यार आधा यानी कि आधे को हम क्या लिखते हैं? 1/2 आधा, ये मान लो, है ना। ये क्या है? ये हमारा जो आधा ये पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, हाफ। हाफ पार्ट किसके लिए गया? ग्रेजिंग के लिए।
देखो क्वेश्चन को हमें कैसे इजी बनाना है, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है आप बस वैसे वैसे करते रहे, वैसी चीजों को करते रहो और आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, हाफ ऑफ द पार्ट ग्रेज कर रहा है एंड थ्री फोर्थ ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। थ्री फोर्थ ऑफ यानी कि जो बचा हुआ है ना, रिमेनिंग जो बचा हुआ है इसका थ्री फोर्थ, इसका जो है थ्री फोर्थ क्या कर रहा है, प्लेइंग नियर बाय। तो इसको हम प्लेइंग लिख देते हैं, थ्री फोर्थ प्लेइंग है। एंड द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। द रेस्ट 9 यानी बचे हुए 9 क्या कर रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर। बस इतने में ही हमारा क्वेश्चन खत्म है, इतने में ही हमारा क्वेश्चन खत्म है। यही क्वेश्चन में हमसे इतना पूछा है ना। अब इस क्वेश्चन को करना कैसे, उस चीज में हम आते हैं। मैंने आपको हमेशा बोला है झुंड के हिरणों की संख्या ज्ञात करें, जो भी हमें निकालना होता है, फाइंड द नंबर ऑफ द डियर्स इन द हर्ड, उसको हम x मान लेते हैं, है ना, उसको हम x मान ले। तो यहां हम लिखेंगे, यहां कैसे करेंगे, लेट द नंबर ऑफ डियर्स इन हर्ड इक्वल्स टू x, यानी कि माना झुंड में हिरणों की संख्या बराबर x है। ठीक है, तो हमने माना कि ये x है। क्लियर। अब क्या है इसमें, अब आगे क्या कर सकते हैं हम इसमें, आगे है थ्री फोर्थ ऑफ द रिमेनिंग। अच्छा, अब आगे ये हमारा टोटल हो गया। अब आ जाते हैं हाफ ऑफ हिरणों के झुंड का आधा हिस्सा खेत में चल रहा है। ठीक है जी, तो नंबर ऑफ डियर्स ग्रेजिंग, ग्रेजिंग मतलब बच्चों चरने, इसको फिर से लिख देते हैं, नंबर ऑफ डियर्स ग्रेजिंग। देखो क्या बोला, इसका आधा है ना, x का आधा, तो आधा कर दो। तो x/2 जो डियर्स है, यानी कि जो x/2 हिरन है वो क्या कर रहे हैं, चरने गए हैं। x/2 हिरन चरने गए हैं। ठीक है, तो ये हमारा x/2 हो गया। क्लियर। नाउ ये हमारे ग्रेजिंग का हो गया। अब आगे पढ़ते हैं, और बाकी के 3/4 पास में खेल रहे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ डियर्स प्लेइंग, जो प्लेइंग खेल रहे हैं, तो 3/4 है ना, तो 3/4x ऐसा करेंगे। 3/4x नंबर ऑफ डियर्स प्लेइंग 3/4 ऑफ x। नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा बच्चों। क्यों, अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। मैं आपको हमेशा बोलता हूं क्वेश्चन को हमें बिल्कुल ध्यान से पढ़ना चाहिए। नंबर ऑफ डियर 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, यानी कि बचे हुए के 3/4, बचे हुए के 3/4। ये देख रहे हो ना, जो बचा हुआ पार्ट है, ये बचे हुए हिरन है, इसका 3/4। तो पहले मुझे रिमेनिंग निकालना पड़ेगा कि भाई मेरे पास हिरन बचे कितने, जब आधे चढ़ने चले गए, है ना, तो पहले हमें रिमेनिंग निकालना पड़ेगा। तो हम करेंगे रिमेनिंग नंबर ऑफ डियर्स। टोटल कितने थे मेरे पास, x थे। ठीक है, रिमेनिंग मतलब बचे हुए हिरन। ठीक है, तो रिमेनिंग नंबर ऑफ डियर्स x हो जाता है। ठीक है जी, रिमेनिंग नंबर ऑफ डियर्स आपका x हो गया। नाउ रिमेनिंग नंबर ऑफ डियर्स मेरा अगर x है तो, अच्छा नहीं, रिमेनिंग नंबर ऑफ डियर्स क्या होगा, टोटल में से x में से क्या कर दूंगा, माइनस में x/2 को। क्यों कर दूंगा, ऐसा क्यों होगा, रिमेनिंग बचे हुए वही तो आएंगे बच्चों, जितने टोटल मेरे पास थे, टोटल में से जितने चरने गए, बचा क्या, वो मेरे पास मेरा रिमेनिंग आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, इसके नीचे 1 लेंगे, लीनियर इक्वेशन बन गई। 2 एलसीएम लेंगे तो ये भी 2x हो जाएगा माइनस x, और ये भी बच जाएगा x/2। ठीक है, तो रिमेनिंग मेरे पास कितने डियर्स बचे, मेरे पास भी x/2 डियर्स बच गए, यानी कि x/2 हिरन हमारे पास बच गए। क्लियर, इतना क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, कितने नंबर ऑफ डियर्स प्लेइंग, जितने खेल रहे थे, कितना, बचे हुए के 3/4, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग। तो 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, ऐसे होता है ना, आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा, 3/4 ऑफ रिमेनिंग, रिमेनिंग कितना है, x/2। तो x/2 ऑफ को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई बोलते हैं। ठीक है, तो 3/4 किसका, x/2 का। तो ये आ जाएगा 3x/8। तो 3x/8 क्या आ गया मेरा, इसको आप मान लो, आ गया पहला, दूसरा। ठीक है,
3x/8 जो हिरन है वो खेल रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। ठीक है जी, लिख लेते हैं। नंबर ऑफ डियर्स ड्रिंकिंग वाटर कितने हैं? 9 हिरन हैं जो पानी पी रहे हैं। 9 हिरन हैं जो पानी पी रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, 9 हिरन है जो पानी पी रहे हैं। क्लियर? ठीक है, तो नंबर ऑफ डियर्स ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, नंबर ऑफ डियर्स ड्रिंकिंग वाटर कितने हैं? 9 हैं। तो नंबर ऑफ डियर्स ड्रिंकिंग वाटर कितने? 9 हो गए। अब देखो टोटल कितने थे मेरे पास? x थे ना भाई। ये सब मिला के ये पूरा कितना है? ये पूरा तो पूरे हिरन है। नंबर ऑफ डियर्स, आधे चढ़ने गए, कुछ खेलने गए, कुछ पानी पीने गए। और अगर इनको मैं मिला दूं सबको एक साथ तो ये क्या है? ये कुल हिरन है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ डियर्स अगर मैं बोलूं आपको, ये समझाने के लिए लिख रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ डियर्स किस किस से मिलके बनेंगे? नंबर ऑफ डियर्स फॉर ग्रेजिंग, देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं, समझाने के लिए लिख रहा हूं उसको केवल, जो ग्रेजिंग के लिए गए हैं प्लस प्लेइंग एंड प्लस ड्रिंकिंग। ठीक है, नाउ टोटल नंबर ऑफ डियर्स ग्रेजिंग प्लस प्लेइंग प्लस ड्रिंकिंग, यही होगा ना। तो बस इसी को हम फॉलो कर देते हैं। तो x बराबर हो जाएगा आपका, टोटल ग्रेजिंग कितने गए? x/2। फिर प्लेइंग कितने प्ले खेल रहे हैं? 3x/8। एंड देन ड्रिंकिंग वाटर कितने हैं? 9। तो ये हमारे x/2 प्लस 3x/8 प्लस 9, ये हमारा क्या है? दिस इज अवर x/2 प्लस 3x/8 प्लस 9, ये हमारे टोटल हिरन है ना। कुल मिला के इतने हिरन हमारे पास है। तो इसको आप क्या कर देंगे नाउ? अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब अगेन ये बन चुका है एक तरह से क्या? एक तरह से लीनियर इक्वेशन बन चुकी है जो अभी तक हम सॉल्व कर रहे थे। तो फटाफट मुझे यहाँ पे x की वैल्यू निकाल के बताओ आप लोग। x की वैल्यू निकाल के बताइए फटाफट। एनीवन? चैट के माध्यम से आंसर दे सकते हैं, चैट के माध्यम से आंसर दे सकते हैं, x का वैल्यू बता सकते हैं फटाफट। चलिए, दो आंसर्स हैं हमारे पास, एक आया है 70 और एक आया है 62। चलिए देखते हैं कि इनमें से कौन सा आंसर सही है। क्लियर? तो चलिए इस क्वेश्चन को करेंगे। एंड क्वेश्चन अब आपको पता है, मैं इसको क्या कर देता हूं, x जितने भी है -x/2 -3x/8 इन सबको इधर ला के इधर 9 को अकेला रख देते हैं। तो सॉल्व करेंगे, एलसीएम आएगा 8, ये 8 टाइम हो जाएगा, 8x माइनस 4x माइनस 3x इक्वल्स टू 9। सॉल्व करेंगे, 8 में से 4 गए बच्चों, 4x माइनस 3x, और ये 8 उधर चले जाएगा, 8 9 जा 72। तो 4x माइनस 3x हो जाएगा, x बराबर 72। तो x बराबर है बच्चों 72 आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों आंसर्स गलत हैं आपके, मैं स्कूल का नाम नहीं बोलूंगा। 70 एंड 62, x इक्वल टू 72 बच्चों गलत आंसर है। थोड़ा आप देख लीजिएगा कहाँ आपसे मिस्टेक हुई है। ठीक है, अगर पूछना है तो आप पूछ भी सकते हैं। तो x बराबर मेरे पास 72 आ गया है। तो x बराबर 72 अगर आ गया है तो हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात करें, और x हमने क्या माना था? झुंड में हिरणों की संख्या ही हमने x मानी। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ डियर्स इन हर्ड इक्वल्स टू 72। ठीक है, यानी कि झुंड में कुल हिरणों की संख्या 72 है। ठीक है, झुंड में कुल हिरणों की संख्या 72 है। क्लियर? चलिए कॉपी कर लें इसको। चलिए नेक्स्ट फटाफट क्वेश्चन लिखेंगे।
और इस क्वेश्चन को आप फटाफट करेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को करो। a/2 -1/4 a -1/3 इक्वल्स टू 1/6 a +1 + 1/2। फटाफट a की वैल्यू यहाँ पे निकाल के बताएं, फटाफट a की वैल्यू यहाँ पे निकाल के बताएं बच्चों। चलो चलिए कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। a/2 ऐसे रखेंगे बच्चों, -1/4a यानी कि a/4 माइनस माइनस प्लस दैट इज 1/12 इक्वल्स टू 1/6 इंटू 1/6a प्लस 1/6 प्लस 1/12। क्या क्या मैंने इसकी मल्टीप्लाई से की, फिर इसकी मल्टीप्लाई से की, आ गया। इसकी मल्टीप्लाई इससे नहीं करेंगे, क्यों, बीच में प्लस है बच्चों, ठीक है, बीच में प्लस है, कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग। तो अब क्या करो, या तो इसी में सॉल्व कर दो। तो इस पूरे कैल्शियम ले लो, कितना हो जाएगा, पूरे कैल्शियम से अच्छा है आप जितने भी ए वाले उनको एक तरफ ले लो, a/2 माइनस a/4, a/6 इधर आएगा तो माइनस का a/6 हो जाएगा, क्योंकि 1 इंटू ए बच्चों a ही होता है, तो इसलिए इसको मैं a/6 ही लिख रहा हूँ। इधर बच्चा हमारे पास 1/6 प्लस 1/12, एडिंग 1/12 उधर जाके माइनस का 1/12 हो जाएगा। एंड आप देख सकते हैं 1/12 प्लस का 1/12 माइनस का कैंसिल हो जाएगा। नाउ अब इधर आ जाते हैं, 2 4 6 कैल्शियम आपका हो जाएगा 12, तो 2 6 जा 12, तो ऊपर भी 6 टाइम्स ऑफ ए, माइनस 4 3 जा 12, तो ऊपर भी 3 टाइम्स ऑफ ए, 6 2 जा 12 माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए, और इधर आ जाए हमारा 1/6। तो 6 में से 3 गए, 3a माइनस 2a अपॉन 12 इक्वल्स टू 1/6। तो ये आ जाएगा a/12 इक्वल्स टू 1/6। आपको मैंने बता रखा है आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं, और अगर आपको डायरेक्ट नहीं काटना है तो आप इसको, जिसको नहीं आता है वो डायरेक्ट ना करके सॉल्व कर ले क्रॉस मल्टीप्लाई, बट हमने सिखा रखा है 6 2 12। तो ये आ जाएगा आपका a/2 इक्वल्स टू 1, ये 2 उधर चले जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई 2, a की वैल्यू आ गई आपकी 2, ठीक है। तो a बराबर कितना आ गया मेरा, a बराबर आ गया 2। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, कैसे वेरीफाई करेंगे, होमवर्क के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर लाके, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।